बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में कुछ अद्वियाती पौधों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो दौरान सफ़र मुझे नज़र आए, तो उनकी मैंने फुटेजेस ले ली और उस पर कुछ मालूमात आपको फराहम करेंगे। जब से लॉकडाउन चल रहा है तकरीबन 3 माह से, तो जो मेरा दूसरा क्लिनिक है जो शहर से लाहौर से दूसरे शहर में मैं जाया करता हूँ हफ्ते में महीने में 2 से 3 बार, तो वहाँ मैं तकरीबन 3 माह से नहीं जा पाया। तो कल इतवार वाले दिन मैंने दोबारा वहाँ पे विज़िट किया और दौरान सफ़र जो अद्वियाती पौधे मुझे नज़र आए वो उनकी तस्वीरें मैंने ले ली और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैंने कल सुबह वारबटन के लिए सफ़र शुरू किया और वारबटन का जो शहर ये लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फ़ासले पर मौजूद है और वारबटन एक छोटा सा कस्बा टाइप शहर है और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस की गरज से जाता हूँ तकरीबन 5 साल से, और जब से लॉकडाउन चल रहा है मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। अब हम लाहौर मोटरवे पर आ गए हैं जो इस्लामाबाद की तरफ जाता है, और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके और कुछ पौधों की मैंने तस्वीर ली और उसके बाद फिर हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया। अब शेखुपुरा मोटरवे पर हमारा जो सफ़र था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब हम शेखुपुरा की तरफ टर्न ले लिया हमने, और ये सड़क के दोनों तरफ आप खूबसूरत मनाज़र देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे दरख्त और पौधे लगे हुए हैं और मौसम भी आज अच्छा है। रास्ते में कहीं कहीं बारिश और कभी सूरज भी निकल आया करता था, और अब हम शेखुपुरा शहर में दाखिल होने लगे हैं। ये शेखुपुरे का जो टोल प्लाज़ा वहाँ हमने क्रॉस किया और अब हम फैसलाबाद रोड पे आ गए हैं, और अब मैंने जो ड्राइविंग है वो करना छोड़ दी और अपना जो भांजा है वो मेरे साथ जाया करता है उसको मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और मैं आपको कुछ पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। सड़क के किनारे ये मुख्तलिफ़ पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें बहुत से कनेर के पौधे हैं और मेहंदी के पौधे हैं और दीगर दूसरे पौधे भी मौजूद हैं। तो जो कनेर है ये मुख्तलिफ़ रंगों में मौजूद होती है। इसके पिंक फूलों वाली भी कनेर पाई जाती है, सुर्ख फूलों वाली भी पाई जाती है और सफ़ेद फूलों वाली भी पाई जाती है। और कनेर के जो फ़वाइद हैं ये मरहमों में इस्तेमाल होती, बैरूनी इस्तेमालात होते हैं इसके, खाने वाले अद्वियात में इसके इस्तेमाल नहीं होते। तो जो बैरूनी इस्तेमाल है उसमें जो बेहतरीन इसका फ़ायदा है कि जो सोज़श और दर्द घुटनों पर और पैर के जोड़ों पर और टखनों पर होती है वो सूज जाते हैं, वहाँ पे रद्दी मवाद जमा हो जाता है। तो इस कनेर का जो बेहतरीन फ़ायदा है वो वहाँ पे है कि इसको आप इसके थोड़े से पत्ते फूल टहनियाँ तोड़ के उसको बॉयल कर लें, और बॉयल करने के बाद जब उसका असर पानी में आ जाए तो उस पानी को आप नीम गर्म जब वो बर्दाश्त हो सके तो अपनी सोजिश वाले जगह पर उसको हल्का हल्का गिराएं या पानी के अंदर पाँव रख लें जहाँ पे आपको दर्द और सोजिश है। वो चंद दिन इस्तेमाल करने से आपकी जो सोजिश है वो उतर जाएगी और दर्दों से भी निजात मिल जाएगी। ये कनेर का बेहतरीन फ़ायदा है। ये मुख्तलिफ़ रंगों और मुख्तलिफ़ फूलों में मिलती है। जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाली वो सफ़ेद फूलों वाली होती है और सफ़ेद फूलों वाली मिलती ही नहीं, लेकिन मुझे ये रास्ते में सफ़ेद फूलों वाली नज़र आ गई थी तो मैंने उसके फुटेजेस आपके लिए ले लें। ये आप देख सकते हैं ये सफ़ेद फूलों वाली कनेर है जो बहुत कम मिलती है। बाकी सुर्ख और जो गुलाबी फूलों वाली है
وہ आम पाई जाती है। इसके अलावा कुछ पीले फूलों वाली भी कनेर मिलती है। आपको जो भी मिल जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन बैरूनी तौर पर खाने के लिए इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, ये थोड़ी जहरीली होती है। इसलिए ये मरमों में और मरमों में इस्तेमाल होती है, और बैरूनी तौर पर जो चीज़ें हम तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने भी वहीं इस्तेमाल करनी है, खाने में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अब जो दूसरा पौधा है वो है मेहंदी का पौधा। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मेहंदी का पौधा है। वही मेहंदी जो हम हाथों और सर के बालों को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वही मेहंदी है। ये ताज़ा मेहंदी के पौधा है, और ये इसके पत्ते, इन्हीं पत्तियों को तोड़कर तो खुश्क कर लिया जाता है, और उसके बाद उसमें पानी डाल के तो वो आप मेहंदी के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बेहतरीन फ़ायदा ये है कि जिन लोगों के हाथों और पैरों में जलन होती है गर्मी की शिद्दत के बायस, तो आप अगर मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी जलन पाँव और हाथों की ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप लाजमी इस्तेमाल करें। ये आम सड़कों के किनारों पर पाया जाता है। मिजाज के हिसाब से ये ठंडा होता है, और इसके अलावा ये ज़ख्मों पर भी लगाया जाता है। जिनको ज़ख़म होते हैं, कट वगैरह लगते हैं जिल्द पर, तो ये वहाँ पर भी मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पौधा है वो है जी आक का पौधा। ये जो आक का पौधा आपको नज़र आ रहा है ये बेशुमार अपने अंदर खसूसियात रखता है, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, इसकी जड़ इस्तेमाल होती है, इसके अंदर पाया जाने वाला, इसके पत्तों में पानी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके अंदर पाया जाने वाला दूध इस्तेमाल होता है, इसके फूल इस्तेमाल होते हैं। ये पूरा का पूरा जो पौधा है ये एक मौजज़ाती पौधा है, लेकिन इसका इस्तेमाल आम लोगों को नहीं पता। लेकिन ये इसका जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं वो इसको बहुत सी अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। हत्ता कि जो बहुत बड़ा मर्ज़ जिसको हम टीबी कहते हैं उसका इलाज इसके अंदर मौजूद है। और इसके पत्तों को भी दर्दों में इस्तेमाल किया जाता है। जो आम तौर पर आप इसके पत्तों को गर्म करके तवे के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर जैतून का या सरसों का तेल लगाकर दर्द वाली जगह पर बांध सकते हैं। पैरों के नीचे दर्दें जो वहाँ पे इसको बांध सकते हैं, घुटनों पे बांध सकते हैं। लेकिन खाने वाली अदवायत में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो आप खुद से इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसके लिए एक माहिर जो जानता हो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है कि इसको कैसे, कहाँ और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं आपको सिर्फ इसकी पहचान और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जबकि इसके जो अद्वियाती असरात हैं वो बेशुमार हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ अद्वियात में, और मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस में इस्तेमाल होता है। टीबी के इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन में ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप ख़ुद से इसको इस्तेमाल हरगज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सी अद्वियात शामिल करके इसको फिर ही इस्तेमाल करते हैं, इसको अकेला इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए आप दर्दों में सिर्फ इसके पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं बैरूनी तौर पर। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको तवे पे रख के गर्म करें और ऊपर तेल लगा लें और दर्द वाली जगह पर बांध लें। ये जो आपको पौधा नज़र आ रहा है ये बहुत मशहूर पौधा है। इसको जौज़ मासिल या धतूरे का पौधा कहते हैं जी। यही धतूरे का पौधा है ये, लेकिन जहरीला पौधा है। इसके ये भी अद्वियात में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ऐसे इस्तेमाल होता है जैसे आटे में नमक के बराबर, इतनी कलील और कम मिकदार में मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। ये नहायत ही खुश्क पौधा है। अगर इसके एक बीज, दो बीज खा लिए जाएं तो आपका गला बंद हो सकता है खुश्की के बाद। इसके लिए आपने ख़ुद से इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ़ इक़साम के जो दर्दों के तेल हैं उसमें इसके पत्तों को शामिल किया जाता है, और वो दर्दों पर लगाने में इस्तेमाल होता है। और ये खाने में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक जहरीला पौधा है। तो इसको आप ख़ुद से इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये बेल है कद्दू की। ये कद्दू शरीफ की बेल है, और इसके आपको ये जो फूल नज़र आते हैं, जब ये फूल बड़े हो जाते हैं यही फूल कद्दू में तब्दील हो जाते हैं। जब ये फूल पहले इस बेल को फूल लगते हैं, और जब फूल बड़े होना शुरू हो जाते हैं उसके साथ ही नीचे कद्दू बनना शुरू हो जाता है। ये छोटे से आपको नज़र आ रहे होंगे।
جی یہ وہی کدو ہیں جو ہم کھانے میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ اسی کا کدو کا رائتہ بنایا جاتا ہے، اور اسی کو ہم سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے جو فوائد ہیں وہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں کدو کے رائتے کے طور پر بتائے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے فوائد وہاں سے ڈیٹیل سے جان سکتے ہیں۔ تو یہ جو اب نیکسٹ پودا آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پکھڑے کا پودا ہے، جو پکھڑا اس کو گوکھرو بھی کہتے ہیں، اس کو خارخس بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے اس کو بیج لگتے ہیں، اور جن کے اوپر کانٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں، اس کے اوپر کانٹے، اور یہی جو اس کے بیج ہیں خارخس کے پکھڑے کے، یہ بہت ہی مفید ہیں۔ یہ آپ کے اندرونی سوزشیں ہیں، گردے کی سوزش، مثانے کی سوزش، اس کو استعمال کرنے سے وہ اتر جاتی ہیں، اور یہ اس کا کوئی خطرہ، کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمر کی دردوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کمر کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، اور اس کو مختلف قسم کے جو بنائے جاتے ہیں گھروں میں، خاص کر سردی کے موسم میں جو گھروں میں پنجیری وغیرہ بنائی جاتی ہے اس کے اندر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کمر کو طاقت دیتا ہے اور پیشاب کی نالی کی سوزش اتار دیتا ہے۔ جن کو پیشاب کم آتا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ 5-7 دانے اس کے آپ کوٹ کے سفوف کر کے بالکل پاؤڈر بنا کر دن میں 2 دفعہ کھا سکتے ہیں، تو اس سے پیشاب کھل کے آنا شروع ہو جاتا ہے اور اندرونی سوزشیں جو ہے وہ اتر جاتی ہیں۔ اب آپ کو یہ جو نیکسٹ پودا نظر آ رہا ہے یہ چری کا پودا، یہ عام طور پر جانوروں کے چارے میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو نیکسٹ پودا ہے یہ کیکر کا پودا ہے۔ اس کو پہاڑی کیکر کہتے ہیں۔ اس کو بڑے بڑے کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ یہ ادویات طور پر استعمال نہیں ہوتا، یہ عام طور پر چھاؤں کے لیے ہی لگایا جاتا ہے۔ جی یہ تھا پودوں کے بارے میں مختصر سا تعارف، اور اب ہم واربٹن شہر میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم واربٹن پہنچ گئے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔